हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर चैनल अपनी पाठशाला विद सुशील सर। और मैं आपके लिए आज के इस वीडियो में कैलकुलस यूनिट का सबसे लास्ट चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन लेकर आया हूं। ये चैप्टर छोटा है और काफ़ी आसान भी है। और यहाँ पर अगर वेटेज की बात करें तो आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में यहाँ से लगभग 4 to 6 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, एक तो एमसीक्यू में रहेगा, बहुत ही साधारण सा आसान सा क्वेश्चन होता है जिसको सब लोग ही बना डालते हैं। दूसरा 3 मार्क्स में एक क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, जो कि सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन का रहेगा। और हो सकता है तो 2 मार्क्स में भी एक क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है तो, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऐसे कम है, लेकिन 4 तो फिक्स है। ठीक है, अब सीयूईटी की बात करें तो वहां पर भी यहां से 3-4 क्वेश्चंस, 3 कम से कम तो जरूर ही आ जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग इस चैप्टर को कैसे लेकर चलेंगे, चूंकि छोटा है लेकिन है इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हम लोग इसके डिफरेंट पार्ट्स को कवर करते हुए चलेंगे। मतलब पार्टिकुलर एक वीडियो में पूरा हम लोग ये टॉपिक कवर, पूरा चैप्टर कवर नहीं करने वाले हैं। ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स के लिए पार्टिकुलर वीडियो बना हुआ है। मतलब चैप्टर को 3-4 पार्ट्स में डिवाइड करके ही हम लोग वीडियो बनाएंगे, जिससे आपका अंडरस्टैंडिंग काफी बेटर रहेगा। छोटे पार्ट्स को कवर करना काफी आसान होता है और अंडरस्टैंडिंग भी काफी बेटर हो जाता है। ठीक है, तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए चलिए हम लोग देखते हैं कि हम लोग इस पार्ट 1 में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का कौन कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो जाहिर बात है यहां हम लोग बेसिक्स की बात करेंगे। ठीक है, जैसे इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। फिर हम लोग यहां बात कर लेंगे कि ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो ये वही टॉपिक है जहां से आपका एमसीक्यू उठेगा। ठीक है, मतलब 110% यहां से एक क्वेश्चन जरूर रहेगा। देन लिनियरिटी ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, चूंकि हम लोग यहाँ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन भी देखने वाले हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन आएगी तो हमें यह पता कर लेना होगा कि हाँ वो लीनियर है कि नहीं है। अगर लीनियर है तो उसका सॉल्यूशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला कैटेगरी में चला जाएगा। ठीक है, सो अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, देन हम लोग फॉर्मेशन देखेंगे। हालांकि ये बोर्ड से डिलीटेड हो चुका है, डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन आपको नहीं पूछा जाएगा। सीयूईटी में ये है, लेकिन फिर भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहीं से आएगा। कुछ ऑब्जेक्टिव और बन सकते हैं अगर ये टॉपिक हम लोग अच्छे से कवर कर ले। मतलब बोर्ड में डायरेक्टली नहीं है, लेकिन बहुत छोटा सा पार्ट है, तो कवर करने से क्या होगा कि हमें सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में काफी मदद मिलेगी। ठीक है, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होते हैं यहां पर वो हम लोग देखेंगे। कैसे सॉल्यूशन करते हैं वो हमारे अगले वीडियो का पार्ट रहेगा। ठीक है, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहां पर हम लोग देख लेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट ये ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक हम लोग यहां पर कंप्लीट करेंगे, जहां से एक क्वेश्चन 100% फिक्स रहेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन में कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या। ठीक, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर हम लोग डेफिनेशन देखें तो बोलता है एन इक्वेशन कंटेनिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इंप्लाइज डिफरेंशिएशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब वैसा इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और उनका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट प्रेजेंट हो, तो उसको हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, एग्जांपल के लिए हम लोग जानते हैं कि हमारे पास y इज इक्वल टू एफ एक्स करके कोई भी एक इक्वेशन प्रेजेंट या कोई भी एक फंक्शन प्रेजेंट रहता है, जहां पर x को हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं और y को डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। तब हम लोग यहां क्या करते थे, डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कर देते थे। ठीक है, और इसको हम लोग y डैश भी लिखते थे या नहीं तो f डैश x भी लिखते थे। ये आपको याद रखना है। एक बार डिफरेंशिएशन किया हमने तो इसको बोला कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, क्या पढ़ते थे इसको, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर इसी फंक्शन को एक बार और डिफरेंशिएशन कर दिया जाए तो ये ऐसे लिखा जाता था डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसको हम लोग वाई डबल डैश या एफ डबल डैश एक्स से भी रिप्रेजेंट करते थे और इसको पढ़ते थे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, सिमिलरली हम लोग फर्दर इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करें तो
डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यूब आ जाएगा, ये आ जाएगा वाई ट्रिपल डैश और एफ ट्रिपल डैश एक्स, ये कहलाएगा थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। मतलब हमारे इस डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जो कि व्हाट इज वाई इट इज डिपेंडेंट विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट, तो ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का जो हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, अगर एक बार करें तो उसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर हमने दो बार किया तो इसको बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर हमने इसे एक बार और कर दिया तो हम लोग बोलेंगे दिस इज द थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो डिफरेंशियल इक्वेशन बोलता है कि आपके इक्वेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स हो या वाई हो, ठीक है, ये दोनों में से कोई हो, लेकिन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जरूर प्रेजेंट होना चाहिए, वो किसी भी ऑर्डर का होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने बोला कि y प्लस डी वाई बाई डी एक्स एंड दिस इज इक्वल टू सम वैल्यू लेट cos x, तो ये हमारा dy बाई डी एक्स प्रेजेंट है। देखिए यहां पे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट प्रेजेंट होने के कारण इसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। या हम यहां पर लिख सकते हैं x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस ई का पावर x इक्वल टू 0, ये भी क्या कहलाएगा, ये भी हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट जैसे x इंटू डी वाई बाई डी एक्स है तो इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। आप देखोगे डी वाई बाई डी एक्स प्रेजेंट है तो आप उसे बोलोगे हाँ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट प्रेजेंट होने के कारण ये वाला इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाएगा, ठीक है। काफी सिंपल है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन उस इक्वेशन को कहते हैं जहां पर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और साथ में क्या हो, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हो। किसका, डिपेंडेंट विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तब जाकर उस इक्वेशन को आप डिफरेंशियल इक्वेशन बोल सकते हो। मतलब आपके इक्वेशन में ये डी वाई बाई डी एक्स होना चाहिए और वो किसी भी ऑर्डर का। सपोज दैट हमने यहां सेकेंड ऑर्डर क्रिएट कर दिया, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। सेकेंड नहीं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने लिखा डी वाई बाई डी एक्स या डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर अब प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स अब प्लस वाई इक्वल टू 0, तो ये भी हमारा एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। देखो यहां पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और ये डिपेंडेंट वेरिएबल तीनों प्रेजेंट है, ये हमारा हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो डेफिनेशन यहां क्लियर हो गया। तो चलो हम लोग आगे देखते हैं कि ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन किसे बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहां देखते हैं द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ऑर्डर क्या है, जैसे अभी बात किए थे कि जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होगा या तो फर्स्ट ऑर्डर का होगा, मतलब एक बार डिफरेंशिएशन किए हैं तो आप फर्स्ट ऑर्डर बोलोगे, या सेकंड ऑर्डर का होगा या थर्ड ऑर्डर का होगा, ठीक है। अब जैसे आपके पास कुछ इक्वेशंस लिखते हैं x इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर अब प्लस 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स अब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 0। सपोज दैट ये कोई हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो बोला जाएगा इसका ऑर्डर क्या होगा। तो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहां प्रेजेंट होगा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखो ये है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो हाईएस्ट ऑर्डर कौन हो गया, सेकेंड ऑर्डर, ठीक है। नंबर इज 2, तो इस इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा, इसका जो ऑर्डर होगा वो हम लोग क्या बोलेंगे, इट्स ऑर्डर इक्वल टू 2। वेरी सिंपल। आप अपनी इक्वेशन में देख लो कि वहां पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या प्रेजेंट है, और जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा वही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी हो जाएगा। एग्जांपल के लिए अगेन जैसे रूट में हमने लिखा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर अब प्लस 2 इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो रूट वगैरह से मतलब नहीं है, आप यहां सीधा देखोगे कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, सेकेंड ऑर्डर 2 है, ठीक है। तो आप तुरंत बोलोगे इसका ऑर्डर क्या हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू साइन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। भले ही ये किसी फंक्शन के इनपुट के तौर पे प्रेजेंट हो गया हो आपका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, लेकिन
अभी भी यहां पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, आप ये मत देखो कि वो किस फंक्शन का रेडिकल बना हुआ है, ठीक है। आप सीधा देखना कि सबसे हाईएस्ट ऑर्डर कहां प्रेजेंट है, वो रूट के अंदर हो या किसी फंक्शन का वो इनपुट बना हुआ हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप सीधा बोलिएगा कि यहां पर भी इसका ऑर्डर क्या हो गया, वो 2 हो गया, ठीक है। तो एक बात हमारे पास यहां क्लियर डिफाइंड हो रहा है कि रूट में हो, फंक्शन रेडिकल के फॉर्म में हो या सिंपल कैटेगरी के सिंपल इक्वेशन के फॉर्म में हो, हमारा ऑर्डर हमेशा डिफाइंड हो रहा है। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन d डॉट e इज द डिफरेंशियल इक्वेशन आर ऑलवेज डिफाइंड। ऑर्डर हमेशा डिफाइंड रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो कितना आसान है, वही 1 मार्क्स का क्वेश्चन कैरी करेगा। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन देकर आपसे पूछेगा कि इसका ऑर्डर और डिग्री क्या होगा, ठीक है। तो चलो ऑर्डर तो देख लिया, अब हम लोग बात करते हैं डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। इज द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव रहेगा उसका डिग्री मतलब उसका पावर, क्लियर हो गया, उसका पावर। When the differential coefficient are made free from radicals और फ्रैक्शन, ठीक है। अब यहां शर्त रखा गया है कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव रहेगा उसका पावर ऑर्डर बनेगा कब, जब वो रेडिकल्स और फ्रैक्शन से फ्री रहेंगे। अगर फ्री नहीं हो पाते हैं तो उसका डिग्री डिफाइंड, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। तो यहां सेंटेंस ऐड कर लेते हैं, इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन कैन नॉट मेड फ्री फ्रॉम रेडिकल्स, अभी एग्जांपल में ये क्लियर हो जाएगा, एंड फ्रैक्शंस, अगर वो रेडिकल और फ्रैक्शन से फ्री नहीं हो पाते हैं, देन इट्स डिग्री इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो आपने यहां क्या समझा कि आपके डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर तो हमेशा डिफाइंड हो सकता है, होगा ही, लेकिन उसका जो डिग्री है वो डिफाइंड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कब नहीं होगा, तो तब नहीं होगा जब आप उस इक्वेशन को रेडिकल्स और फ्रैक्शन से फ्री नहीं कर पाते हो, तब उसका डिग्री डिफाइंड ही नहीं होगा। अब क्वेश्चन आ रहा है फ्रैक्शंस का क्या मतलब। फ्रैक्शन का मतलब होता है कि वहां पर अगर आपके पावर में 1/2 है, 3/2 है, 1/3 है, मतलब वो फ्रैक्शन के फॉर्म में पावर है, तब वहां पर हम लोग डिग्री डिफाइंड नहीं कर सकते हैं। दूसरा रेडिकल्स मतलब क्या, जैसे हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे हम लोग जानते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ITF है, ठीक है, ITF है। देन लॉगरिथमिक फंक्शन है, ILA, अलजेब्रिक फंक्शन है, हटाइए इसको। देन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है। देन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अगर इन फंक्शंस के इनपुट में आपका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट पड़ा हुआ है और वो आप रिलीज भी नहीं करवा पा रहे हो, तब उस समय ऑर्डर डिफाइंड नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए, जैसे साइन के इनपुट में dy/dx है, फर्स्ट ऑर्डर हो, सेकेंड ऑर्डर हो, थर्ड ऑर्डर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे e के पावर में dy/dx है, जैसे log के इनपुट में dy/dx है, जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इनपुट में dy/dx है, तब हम बोलेंगे कि नाउ अगर ये फ्री नहीं कर पाते हैं तो, ठीक है, यहां पर हम लोग इसको हटा नहीं पाते हैं। जैसे ऐसा रहे, सपोज दैट y = sin dy/dx, ठीक है, तो हम तुरंत यहां बोलेंगे sin इनवर्स y = dy/dx। नाउ आवर dy/dx इज मेड फ्रीड, ठीक है। तो इस केस में हमारा ऑर्डर भी डिफाइंड हो जाएगा और हमारा डिग्री भी डिफाइंड हो जाएगा। सो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं log ऑफ dy/dx टू द बेस e इज इक्वल टू लेट x, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे यहां, dy/dx इक्वल टू e का पावर x। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहां पर ये रेडिकल के फॉर्म में नहीं है, ठीक है, रेडिकल के फॉर्म में नहीं है, तो इसका ऑर्डर तो हमेशा डिफाइंड था, लेकिन अब इसका डिग्री भी आपका डिफाइंड हो जाएगा,
ठीक है, तो समझो आपको डायरेक्ट देखकर नहीं बताना है। कभी कभी क्या होते हैं ना, क्वेश्चंस में हम लोग सिंप्लीफाई करके उसको रेडिकल फ्री कर लेते हैं। तो रेडिकल फ्री होते ही उसका ऑर्डर तो हमेशा डिफाइंड है, उसका डिग्री डिफाइंड हो जाएगा एक दिन। ठीक है, अगर आप फ्री नहीं कर पाते हो, अभी हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे, तो अगर हम फ्री नहीं कर पाते हैं उस केस में क्या होगा, उस समय ऑर्डर तो डिफाइंड होगा लेकिन डिग्री डिफाइंड नहीं होगा। क्लियर है? ठीक है, चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 dy बाई डी एक्स का होल क्यूब अब प्लस वाई इक्वल टू 0। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि इसका ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा, और दूसरा बात करेंगे इसका डिग्री क्या होगा। ठीक है, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ढूंढिए। हियर इट इज द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ऑर्डर क्या है? 2, सो ऑर्डर इज 2। अब डिग्री डिफाइंड होता है कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पर पावर होता है उसे ही डिग्री बोलते हैं। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पर पावर, देखो ये पावर मैक्सिमम पावर नहीं देखा जाता है, यहां मैक्सिमम पावर हम लोग नहीं देखते हैं। हम लोग क्या देखते हैं? तो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पर पावर है उसे ही डिग्री बोलते हैं। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जहां होगा उसका पावर देखना, कितना है पावर? 1, सो इट्स डिग्री इज 1। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स रूट ओवर and this is equal to and let a plus dy by dx equal to 0 या then equal to d square y upon dx square, ऐसा करके। ठीक है, और यहां पर आप कुछ और जोड़ दो, 2 टाइम्स कर दीजिए, इससे कुछ भी आप लिख सकते हो। ठीक है, अब बोला जाएगा कि इसका ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या होगा, या एक काम करते हैं, चलो इसको हम इक्वल टू 0 लिख लेते हैं। ये बेहतर, ज्यादा बेहतर क्वेश्चन है। तो आप बोलोगे इसका ऑर्डर मतलब जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो जहां रूट के अंदर में प्रेजेंट है, तो ऑर्डर तो 2 बोल देंगे। अब बोलोगे डिग्री कितना है, तो जैसे आपने डिग्री की तरफ नजर डाला, आपने बोला हियर इज द रेड, हियर इज द फ्रैक्शन, पावर इज इन द फ्रैक्शन फॉर्म, तो आप बोलोगे इसका डिग्री डिफाइंड नहीं है, और यही गलत हो जाएगा। ये आपको क्या करना है, पहले सिंप्लीफिकेशन के बारे में सोचना है। आप बोलोगे dy बाई डी एक्स तुम उधर जाओ, dy बाई डी एक्स तुम उधर चले जाओ, तो वो हो गया माइनस dy बाई डी एक्स। उसके बाद दोनों तरफ क्या करोगे, स्क्वायर कर दोगे। स्क्वायर करते ही आपके पास क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स इक्वल टू dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो ये फ्रैक्शन से फ्री हो गया, फ्रैक्शन पावर से फ्री हो गया। अब आपका डिग्री क्या होगा इसका, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पर जो पावर है उसी पावर को हम लोग डिग्री बोलते हैं, जो कि यहां 1 दिख रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा सिंपल कि कब हम लोग देखेंगे कि डिग्री डिफाइंड हो रहा है, कब डिग्री डिफाइंड नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहां करते हैं और ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये। जैसे यहां बात करते हैं, ठीक है, अब ये y डैश 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 का मतलब हो गया यहां पे, इसको भी समझ लो, इसका मतलब हो गया डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। ठीक है, 3 डैश का मतलब ऑर्डर इज 3, यहां ऑर्डर क्या है, 4 है। अब आप बोलोगे कि इसको इधर ले आते हैं, चलो करके देख लिया जाए ताकि कंसेप्ट एकदम क्लियर रहे। दिस इज द थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो ये हो गया माइनस डी 4 वाई अपॉन डी एक्स 4। अब बोलोगे साइन को उधर ले जाते हैं, तो साइन को उधर ले जाइएगा तो साइन ने अभी भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को अपना इनपुट पकड़ के रखा है। मतलब इस केस में हम इधर उधर कर भी ले तो साइन इनवर्स के इनपुट में डिफरेंशियल कोएफिशिएंट रह ही जाएगा। तो ये केस हम लोग बोल सकते हैं कि यहां पर हम अपने इक्वेशन को रेडिकल फ्री नहीं कर पा रहे हैं।
तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया इसका जो डिग्री होगा, डिग्री इज नॉट डिफाइंड, इसका डिग्री डिफाइंड नहीं हो रहा है। तो ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर तो हमेशा डिफाइंड है। तो ऑर्डर क्या लिखिएगा, इसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 4 है, तो 4 इज द आंसर। ठीक है, दिस इज द सिंपलेस्ट वन। फटाफट बताइए इसका ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, आप लोग कर सकते हो, ऑर्डर बताइए। तो वहां 1 फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर 2 हो गया। अब पूछेगा डिग्री क्या है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहां पर है, इसका पावर कितना है, तो 1, सो इट इज 1 डन। ठीक है, यहां पर आते हैं, यहां पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो 3 हो गया। डिग्री कितना है, तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव पर पावर चेक करिए, सो इट इज 2, सो आंसर। ठीक है, फटाफट यहां पर भी आप बता सकते हो, इसका बताइए ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर इज 2, या फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो ऑर्डर इज 2। डिग्री कितना होगा इसका, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पर पावर 2, तो हम लोग 2 जैसे ही लिखेंगे ये हो गया गलत। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि कॉस के इनपुट में dy by dx प्रेजेंट है, तो ऑर्डर इज नॉट डिफाइंड, इसका ऑर्डर नॉट डिफाइंड बोलना है, और वो फ्री भी नहीं कर पाओगे, बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन की तरह है। यहां आते हैं, यहां अगेन सेम सिचुएशन, साइन के इनपुट में चला गया, तो ऑर्डर तो डिफाइंड हो जाएगा, देखकर बताइए। डिग्री के लिए हम लिख देते हैं नॉट डिफाइंड हो गया। ऑर्डर कितना है, तो फर्स्ट ऑर्डर एंड द सेकेंड ऑर्डर, सो ऑर्डर इज 2। ठीक है, यहां पर आते हैं अगेन, ये तो कोई बच्चा भी अब बता देगा, व्हाट इज ऑर्डर। ऑर्डर इज आई थिंक इट इज फर्स्ट ऑर्डर एंड द सेकेंड ऑर्डर, सो ऑर्डर इज 2 एंड द डिग्री इज, सेकेंड ऑर्डर पर पावर कितना है, 1, सो इट इज 1। ठीक है, चलो देन इसकी बात करें, तो ये तो फ्रैक्शन पावर इज इन द फॉर्म ऑफ 1/2, रूट का मतलब 1/2। सो देखने से तो लग रहा है कि इसका ऑर्डर हम 1 बोल दे, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर वो ऑर्डर 1 बोल दे, ऑर्डर तो 1 होगा ही। लेकिन डिग्री का क्या करें, क्या यह सिंप्लीफाई हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। हम इसको इधर भेजेंगे, ये हो गया y माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, और ये हो जाएगा, एक तरफ बचेगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर स्क्वायर कर देना है दोनों तरफ, इधर स्क्वायर कर दिए और इधर स्क्वायर कर दिए। ठीक है, स्क्वायर करने से देखो, इसको कंप्लीट स्क्वायर हम करेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग उसी पर जज कर लिया जाएगा। ये हो गया 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको कर लीजिए डी, हाँ चलो ठीक है, कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, अब देखो, जैसे इसका सॉल्यूशन करेंगे तो मैक्सिमम पावर dy by dx पर ये 2 ही बनाएगा, और वो यहां पर भी है। ठीक है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy by dx ही है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, उसके अलावा सेकंड ऑर्डर तो प्रेजेंट ही नहीं है, उस पर मैक्सिमम पावर कितना है, 2, सो 2 इज द डिग्री। ठीक है, यहां पर आते हैं, अब यहां हमारा ऑर्डर दिख रहा है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इट इज 3, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। अब देखो साइन की बात करते हैं, तो साइन के पास dy by dx है नहीं, सिर्फ y है। ठीक है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट अगर इसके इनपुट में रहता तब बोलते कि डिग्री इज नॉट डिफाइंड, बट ये डिग्री इज डिफाइंड और हाईएस्ट पावर डेरिवेटिव पर पावर 1 है, एंड डन। ठीक है, देखो यहां पर हमने ऑर्डर और डिग्री के रिस्पेक्ट में जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस थे, क्वेश्चंस थे, वो सारा यहां कवर कर लिया। जितना जो भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस डेवलप हो सकते थे वो सब आपके पास है। ठीक है, आप किसी भी बुक से प्रैक्टिस करके आसानी से अपने आंसर को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। अब बात करते हैं लिनियरिटी ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब हमें यह पहचानना है कि हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है या नॉन लीनियर है। ठीक है, तो देखो लीनियर का मतलब होता है कि आपके डिफरेंशियल इक्वेशन का एक पार्टिकुलर पॉलिनोमियल फॉर्म रहेगा। ठीक है, जैसे a नॉट डी और डी एन एक्स बाई इट इज y बाई डी एक्स पावर n। तो ये nth ऑर्डर डेरिवेटिव हम बना रहे हैं।
ये n का वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो जाए, A1 D अब रिड्यूस करेगा, ये धीरे धीरे रिड्यूस करेगा, A2 n-2 n-2 and so on. Then we have, let it is a n and y is equal to 0. ठीक है, तो इस फॉर्म का जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसको हम लोग बोलते हैं, अब इसको समझ लेंगे बढ़िया से, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, अब नॉन लीनियर अगर हम लोग समझ गए कि नॉन लीनियर कैसे पहचानेंगे, तो उसके बाद चीजें हमारे लिए लीनियर सिलेक्ट करना या लीनियर को ढूंढना काफी आसान हो जाएगा। जैसे बात करते हैं नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे पहचानेंगे, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे पहचानेंगे, तो देखो सबसे पहला, इसका डिग्री 1 से ज्यादा होना नहीं चाहिए। ठीक है, डिफरेंशियल डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, degree of differential equation is greater than 1, then it is non-linear differential equation, वो linear नहीं होगा। जैसे इस इक्वेशन में देख लो, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है इसका पावर 1 है, इसका मतलब वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, पहला ये स्टेप पास कर गया, हाईएस्ट पावर के पास, हाईएस्ट ऑर्डर के पास पावर 1, ऑर्डर इज 1, डन, सॉरी डिग्री इज 1। अगर ये यहां पावर हम 2 डाल दें तो गया। ठीक है, ये गया। सबसे पहली बात आपको चेक करना है डिग्री 1 होना चाहिए, तब उसे बोलेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, दूसरा पावर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, पावर ऑफ सॉरी डिफरेंशियल कॉफिशिएंट, डिफरेंशियल कॉफिशिएंट ग्रेटर देन 1। अगर इसका तो छोड़ दो, बाकी जितने भी डिफरेंशियल कॉफिशिएंट्स है, अगर इसका भी पावर 1 से ज्यादा हो गया तो वो नॉन लीनियर हो गया, फिर वो लीनियर के कैटेगरी से हट गया। ठीक है, तो डिग्री तो 1 होना चाहिए, लेकिन वहां पर जो दूसरे डिफरेंशियल इक्वेशंस प्रेजेंट रहे, डिफरेंशियल कॉफिशिएंट्स प्रेजेंट रहेंगे, उनका भी पावर 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एग्जांपल के लिए देखिए ये केस, जैसे यहां पर हम लोगों ने चेक किया कि इसका डिग्री हाईएस्ट पावर डेरिवेटिव निकाल के देगा और वो 1 है, लेकिन फिर भी ये क्या कहलाएगा, इट इज नॉन लीनियर। वाई? क्योंकि dy by dx हैज पावर 2। ठीक है, dy by dx हैज पावर 2। ठीक है, dy by dx हैज पावर 2 विच इज ग्रेटर देन दिस पावर इज ग्रेटर देन 1, इसलिए इसकी ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की कैटेगरी में चला गया, लीनियर नहीं कहलाएगा। ठीक है, तीसरा बात करते हैं, पावर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, पावर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज ग्रेटर देन 1। मतलब यहां जो डिपेंडेंट, चलो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं कि बोलते हैं चलो ठीक है, dy by dx का जो सेकंड डिफरेंशियल कॉफिशिएंट है इसका भी पावर हम क्या कर देते हैं, 1 ही कर देते हैं, लेकिन यहां हम y स्क्वायर डाल देते हैं, फिर भी ये क्या कहलाएगा, नॉन लीनियर कहलाएगा। अब क्वेश्चन आ रहा होगा क्यों? क्योंकि यहां जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसका जो पावर है, इसका जो पावर 2 है, ये ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल का भी पावर ग्रेटर देन 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, लास्ट बात करें, इफ द टर्म हैज प्रोडक्ट, या सीधा इसको लिख लीजिए, देयर इज प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, ठीक है, इसका मतलब आपके y डिपेंडेंट वेरिएबल और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का कहीं पर भी प्रोडक्ट भी नहीं रहना चाहिए। सपोज दैट
हमने इसे बोला प्लस एक्स इक्वल टू 0। देखो एक्स पर कोई पाबंदी नहीं, यहां क्यूब कर दो, कोई पाबंदी नहीं है उस पर। अगर इसको बोला जाए कि ये कौन सा इक्वेशन है, तो हमने बोला कि डिग्री इज 1। किसी भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का पावर 1 से ज्यादा नहीं। हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल यहां है ही नहीं, तो उसको चेक ही नहीं करेंगे। और डिपेंडेंट वेरिएबल और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट तो अब होने की संभावना ही नहीं है, क्योंकि y ही नहीं है। x का पावर 3 है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो ये हम लोग बोल देंगे सीधा, इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, लेकिन अगर जैसे हम कहीं पर भी y का प्रोडक्ट डालते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के साथ, ये तुरंत क्या बन जाएगा, नॉन लीनियर। तो याद रखिएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ रिस्ट्रिक्शन है, इंडिपेंडेंट पर कुछ नहीं है। x का पावर 2, 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी हो जाए, x प्रोडक्ट में भी आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये चार जो है, ये चारों कंडीशंस आप याद रखेंगे। इन चारों को अगर फुलफिल, इन चारों में से कोई भी एक फुलफिल होता है तो वो हो गया नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, अदरवाइज लीनियर हो गया। ठीक हो, चलिए कुछ क्वेश्चंस में पहचानने की कोशिश करते हैं। जैसे यहां है, इसे आप क्या बोलिएगा? जाहिर बात है, हाईएस्ट ऑर्डर पावर 1, तो ऑर्डर इज 1। y वेरिएबल पावर इज 1, सेटिस्फाइड, इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां पर तो जैसे ही हमने देखा कि डिफरेंशियल, किसी भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का पावर 1 से ज्यादा, अब दूसरे जगह देखना ही नहीं, हम सीधा बोलेंगे नॉन लीनियर। यहां पर आते हैं। ठीक है, देखो y का पावर 2 भी किया और y का प्रोडक्ट भी किया, सीधा बोलेंगे नॉन लीनियर। ठीक है, यहां पर आते हैं। अब इस केस में जैसे कि हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन करने के बाद जैसे कि हम जैसे इस पावर को हटाएंगे, ठीक है, ऑर्डर इसका डिग्री देखने के लिए इसको उधर ले जाकर होल स्क्वायर करेंगे। चलो करके देखते हैं, क्योंकि डिग्री तो चेक करना पड़ेगा। ठीक है, डिग्री इसलिए चेक करना पड़ेगा कि डिग्री अगर 1 है तभी वो लीनियर का पहला कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, अदरवाइज वो नॉन लीनियर हो जाएगा। आप स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करते ही इसका पावर 2 हो गया ये नॉन लीनियर में। ठीक है, तो देखो लीनियर और नॉन लीनियर पहचानना बहुत आसान हो गया। आपके पास जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो आप वॉच करोगे, दैट इज लीनियर और नॉन लीनियर। अगर लीनियर है तो उसके सॉल्व करने का मेथड कुछ और रहेगा, और नॉन लीनियर है तो फिर हम लोग देखेंगे क्या करना है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन कैसे होता है। जब फॉर्मेशन हो जाएगा तो हम लोग सॉल्यूशन की बात करेंगे। जैसे यहां पर फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का एक एल्गोरिथम है, और इस एल्गोरिथम को समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। जैसे आप लोग सब लोग जानते होंगे, क्लास 11th में पढ़े होंगे कि इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ इट्स सेंटर एट ओरिजिन। ठीक है, क्या होगा? तो सपोज दैट दिस इज द ओरिजिन, इसे सेंटर बना लिया और हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। इस सर्कल का रेडियस 2 सेंटीमीटर। दूसरा सर्कल भी तो ड्रॉ कर सकते हैं, इसका रेडियस 4। हम तीसरा सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हैं, इसका रेडियस 6 ले लिए। तो एक ही सेंटर पे हम लोग इनफाइनाइट सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर ये कंडीशन हमारे पास गिवन है कि आप इक्वेशन ऑफ सर्कल बनाइए जिसका सेंटर क्या हो, ओरिजिन पर हो, तो हम क्या बोलेंगे? वी हैव फैमिली ऑफ सर्कल्स। ठीक है, हमारे पास फैमिली ऑफ सर्कल्स आएगा, कोई एक नहीं आएगा, इनफाइनाइट सर्कल्स आएंगे, क्योंकि आपने रेडियस तो बोला नहीं है। हम किसी भी रेडियस का सर्कल बना देंगे और सेंटर ओरिजिन को रख देंगे, तो हमारे पास इनफाइनाइट सर्कल्स यहां बन सकते हैं। तो ये सेंटेंस किसी एक पार्टिकुलर सर्कल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये एक सेंटेंस इनफाइनाइट सर्कल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बोलने का मतलब है कि ये सेंटेंस, यहां से जो इक्वेशन बनाओगे वो सेंटेंस एक सर्कल का इक्वेशन नहीं रहेगा, वो फैमिली ऑफ सर्कल्स का इक्वेशन रहेगा। ठीक है, जिसको हम लोग कैसे लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर।
ठीक है, जहां ए क्या रहता है, ए इज द रेडियस ऑफ सर्कल। अब ए के जगह 2 डाल दो, ये सर्कल होगा। ए के जगह हम 4 डाल देंगे तो दूसरा हो जाएगा, ए के जगह 6 डालेंगे तीसरा होगा, ए के जगह 8 डालेंगे चौथा हो जाएगा, ऐसे करके। अब ये जो इक्वेशन है ये एक सर्कल का इक्वेशन नहीं है, ये इक्वेशन है फैमिली ऑफ सर्कल्स का, ठीक है। और इस ए को बोलते हैं, दिस इज द आर्बिट्रेरी वैल्यू, आर्बिट्रेरी वैल्यू या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। तो हर एक इक्वेशन में एक या एक से ज्यादा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, आर्बिट्रेरी वैल्यूज हो सकते हैं, एक से ज्यादा, ठीक है। तो अब वापस से अब डिफिनेशन, ये एल्गोरिथम पर आते हैं। अब ये आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे आपके पास किसी भी पार्टिकुलर इक्वेशन को सेंटेंस के मतलब कोई भी पार्टिकुलर सिचुएशन सेंटेंस के फॉर्म में रहेगा, जिसे आप इक्वेशन के फॉर्म में चेंज करोगे। जैसे आपको पिछला वाला सेंटेंस था कि सर्कल विद सेंटर एट द ओरिजिन, तो हमने क्या इक्वेशन बना लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। तो राइट द इक्वेशन कंटेनिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है। अगर वो पार्टिकुलर कंडीशन नहीं दिया है तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो आना ही आना है, ठीक है। अब ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स कितने आ सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। इलिप्स रहेगा तो 2 आएगा, सर्कल रहेगा तो 1 आएगा, ठीक है। पैराबोला रहेगा तो 1 आएगा, हाइपरबोला रहेगा तो 2 आएगा, एंड सो, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कि उस सिचुएशन के पास कितने कांस्टेंट्स डिफाइंड होकर बैठे पड़े हैं, ठीक है। उसके बाद डिफरेंशिएट द डिफरेंशियल इक्वेशन n टाइम्स, उस इक्वेशन को डिफरेंशिएट द डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉट डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशिएट द इक्वेशन, ओनली इक्वेशन, जो आपने ऊपर में इक्वेशन को बनाया है उसे n टाइम्स डिफरेंशिएट कर देना है। n टाइम्स क्या है, तो n होगा नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, मतलब उस इक्वेशन के पास जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होंगे उतने बार उसको डिफरेंशिएट करना है। जैसे पीछे वाले सिचुएशन में, यहां वाले सिचुएशन में हमारे पास एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था तो हमने इसे एक ही बार डिफरेंशिएट करना है। एक ही बार डिफरेंशिएट करने से डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। तो जितना उसके पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उतने बार उसको डिफरेंशिएट कर देना है, बस ये हमारा लाइन हो रहा है, ठीक है। तो देखो आपके पास इक्वेशन रहेगा, इक्वेशन आपने बनाया, इक्वेशन नंबर 1 बोल लीजिएगा। अगर आपके पास 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो dy by dx बनेगा। इक्वेशन नंबर 2 और 2 है इसलिए एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक ले जाएंगे, ठीक है। कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे, तो 2, तो 2 बार डिफरेंशिएट कर लिए। 2 बार डिफरेंशिएट करने का मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बनना। आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म होगा ही होगा। अगर हमने बोला कि जो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो 3 है, तो आपके पास इक्वेशन में थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव जरूर प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये होना ही चाहिए। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का देखो, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का, डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा वो किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, तो वो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के पास अगर ऑर्डर 4 है, इसका मतलब उसके पास 4 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स है। क्लियर हो गया ये बात। लास्ट अब रहा बात डिफरेंशियल इक्वेशन फाइनली बनेगा कैसे, तो आप जितने भी इक्वेशंस बनाओगे इन इक्वेशन का यूज करके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को इलिमिनेट कर देना, ठीक है। फाइनली जो इक्वेशन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के बिना बनेगा उसको हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। इलिमिनेट द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स विद द हेल्प ऑफ n इक्वेशंस। आपके पास 3 इक्वेशंस बने हैं, 3 इक्वेशन से आप उस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को इलिमिनेट करिए और फिर जो आपके पास इक्वेशन बचेगा उसी को डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन करेंगे तो काफी आसान हो जाएगा। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है। फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट कर रहा है कौन, ये कैसे पहचाने कि ये फैमिली ऑफ कर्व्स है, क्योंकि यहां आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स है। कौन कौन, ए और बी। कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हो गए, 2। कितना बार डिफरेंशिएट होगा,
2 बार। चलो कैसे बनाना है, तो आप लिखना गिवन इक्वेशन y इज इक्वल टू a cos x प्लस बी, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये 1 हो गया। अब क्या करना है, 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 2 बार डिफरेंशिएट। पहली बार डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, जस्ट हो गया। ये सिंप्लीफाई कर देंगे इसे, माइनस ए साइन एक्स प्लस बी, इसे इक्वेशन नंबर 2 कर लीजिएगा। अब क्या करना है, 2 है इसलिए एक बार और साइन का डिफरेंशिएशन कॉस 3। 1 2 3 को गौर से देखिए, देखो यहां पर क्या है, a cos x प्लस बी इक्वल टू वाई, तो a cos x प्लस बी के जगह y डाल दीजिए, एक ही साथ दोनों इलिमिनेट हो गया। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे यहां, इक्वल टू माइनस a, सॉरी नॉट a, ये पूरा सब्स्टिट्यूट होगा y से, तो y यूजिंग इक्वेशन 1। ठीक है, साइड चेंज करा दीजिए। फाइनली आपके पास क्या मिल गया, y प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। नाउ दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये इसका डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसका सॉल्यूशन वो है। जिस इक्वेशन को अगर इस इक्वेशन का ये डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका वो सॉल्यूशन होगा, जो कि थोड़ी देर के बाद हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब ये देखो, ये सेंटेंस है, ये सिर्फ सेंटेंस है और इस सेंटेंस से हमें इक्वेशन जनरेट करना है। बोल क्या रहा है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सर्कल्स टचिंग द एक्स एक्सिस एट ओरिजिन। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम एक्सिस बना लेते हैं। ठीक है, एक्सिस हम लोग यहां बना लेते हैं। सबसे पहले ये हो गया हमारा वाई एक्सिस और ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। और बोल क्या रहा है कि हमारा जो सर्कल है वो, ठीक है, वो आपके एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर रहा है। दिस इज द सर्कल, टच क्या कर रहा है, तो 0,0। ठीक है, एक रफ स्केचिंग कर लेना है आपको। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद इसका तो सेंटर होगा, तो सेंटर जाहिर बात है 100% ये वाई एक्सिस पर लाई कर गया। वाई एक्सिस पर कौन सा कोऑर्डिनेट 0 हो जाना चाहिए, तो वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाना चाहिए। वाई कोऑर्डिनेट को कुछ भी आप मान लो, लेट इट इज बी। तो बाबू ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, बी बोलने का क्या मतलब हो रहा है, कोऑर्डिनेट के बेसिक डेफिनेशन से दिस इज बी, मतलब इसका रेडियस बी हो गया। ठीक है, लेट सेंटर इज एट, नाम कुछ भी डाल दीजिए उसका, सी डाल देते हैं, इज एट सी 0,b, देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू बी। बी हमारा रेडियस हो गया। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, ठीक है, आप लोग जानते होंगे अगर अल्फा बीटा सर्कल का सेंटर है और उसका रेडियस r है, तो उसका इक्वेशन कैसे लिखते हैं, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन। ठीक है, तो सेंटर तो अल्फा की जगह आप 0 लोगे और बीटा की जगह आप b लोगे, रेडियस भी b लोगे, तो इक्वेशन क्या लिखोगे, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, इसको होल स्क्वायर एक्सपेंड कर लेते हैं, सो इट इज y स्क्वायर एंड प्लस b स्क्वायर माइनस 2by इक्वल टू b स्क्वायर, ये कैंसल हो गया। ठीक है, अब इस इक्वेशन के पास कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स बचे हैं वो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। एक, b इज द ओनली वन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो कितना बार डिफरेंशिएट करोगे, मात्र एक बार।
कर लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, सो इट इज 2x y स्क्वायर 2y और y का dy बाई डी एक्स माइनस 2b dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यहां से dy बाई डी एक्स निकालेंगे और इसको यहां डाल देंगे b के जगह, सॉरी यहां b निकालेंगे और यहां b डाल देंगे, या एक और काम कर सकते हैं, इक्वेशन 1 से ही b निकालकर यहां डाल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये 2 कॉमन लेकर हम इलिमिनेट कर देते हैं, 2 2 2 खत्म हो गया, क्या बच गया x प्लस वाई इंटू डी बाई बाई डी एक्स माइनस b यहां से निकाल लेते हैं, सो ये उस साइड गया और b की जगह हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई 2y इंटू डी बाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, फर्दर डी वाई बाई डी एक्स दो जगह है, कॉमन निकाल लेते हैं और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यह आ जाएगा x प्लस डी वाई बाई डी एक्स, यहां से बचेगा y, यहां से बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2y, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, साइड वाइड भी हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, या इसी फॉर्म में हम छोड़ सकते हैं इसको सिंप्लीफाई करके, यहां पर आ जाएगा x प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू एलसीएम लेंगे, इट इज 2y, यहां आ जाएगा 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सो 2y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड इक्वल टू 0। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो आपके पास आ रहा है यहाँ पे, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है, आप डी वाई बाई डी एक्स को अकेला भी कर सकते हो एक तरफ, ठीक है, कोई फर्क पड़ता नहीं है उससे, आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जहां पर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को फाइंड आउट करना है, किसका, तो फैमिली ऑफ पैराबोलास हैविंग वर्टेक्स एट द ओरिजिन, मतलब उस पैराबोला का जो वर्टेक्स होगा वो आपका ओरिजिन पर रहेगा। ठीक है, और एक्सिस अलोंग द पॉजिटिव वाई एक्सिस, और उस पैराबोला का जो एक्सिस रहेगा वो पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग रहेगा। ठीक है, तो यहां पर जो हमारे पास पैराबोला डिफाइंड होने वाला है वो उसका शेप कुछ इस तरीके से रहेगा। ठीक है, ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया एक्स एक्सिस, और हमारा पैराबोला जो रहेगा वो कुछ इस शेप में रहता है, तो इसका ये वर्टेक्स जो है 0,0 मतलब ओरिजिन पर चला आया। ठीक है, और ये इसका वाई एक्सिस जो हो गया इस पैराबोला का एक्सिस हो गया, तो हम लोग इसका जो फोकस डिफाइंड करेंगे, क्योंकि ये वाई एक्सिस पर चला गया इसलिए एक्स कोऑर्डिनेट को 0 और वाई को आप कुछ भी ले लीजिए, ए ले लेते हैं। ठीक है, ए इज सम पैरामीटर। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ गिवन पैराबोला इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, जहां पर a क्या है, a इज सम पैरामीटर। ठीक है, a इज सम पैरामीटर। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास एक सिंगल पैरामीटर आ चुका है, तो इसे अब डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करने के लिए, जैसा कि हमने पढ़ा है, एक बार डिफरेंशिएट, क्योंकि एक पैरामीटर है तो एक बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, मतलब हमारा ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो ऑर्डर 1 का डिफाइंड होगा। ठीक है, तो चलो डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये हो गया 2x विद रिस्पेक्ट टू x हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और यहां पर आ जाएगा 4a इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन में एक बार ही डिफरेंशिएशन करना, वो तो हो चुका। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं, जो पैरामीटर्स होते हैं, वो यहां नहीं होने चाहिए, तो इसका हम लोग यहां से सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे। तो 4a की जगह हम लोग लिख सकते हैं, इसे आप इक्वेशन 1 बना लो। इक्वेशन 1 का यूज करके 4a की जगह लिखेंगे एक्स स्क्वायर बाई वाई, ये 4a की जगह हो गया, और यहां dy बाई डी एक्स।
तो यहां x से ये x कैंसल हो गया और हमारे पास आ गया x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, या अपसाइड चेंज कर लो, -2y इक्वल टू 0। ये आपका रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन यहां हो चुका है। ठीक है, तो यहां पर हमने काफी आसानी से अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को फाइंड आउट कर लिया है। और अगर हम बात करें कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये वाला इक्वेशन सॉल्यूशन कहा जाता है, जो कि थोड़ी देर के बाद हम लोग कवर करने वाले हैं। अब यहां पर देखिए, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ इलिप्स हैविंग सेंटर एट ओरिजिन एंड फोकी ऑन एक्स एक्सिस। तो इलिप्स का डायरेक्ट हम लोग इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, वेयर ए एंड बी आर सम पैरामीटर्स। तो यहां पर दो पैरामीटर्स हो गए। ठीक है, तो यहां हमारा दो बार डिफरेंशिएशन होगा। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए डायरेक्ट ही करते हैं। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इट इज 1 बाई ए स्क्वायर, ये कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, 1 बाई बी स्क्वायर और वाई स्क्वायर का 2y, एंड देन अगेन चैन रूल, तो y का dy बाई डी एक्स। अदर साइड हमारा 0 हो गया। ठीक है, तो ये तो हमारा वन टाइम डिफरेंशिएशन हो चुका है। अब इसको क्या करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, साइड वाइड चेंज करते हैं। जैसे 2 कॉमन है तो 2 को हम यहां पर अदर साइड भेजकर हटा लेते हैं। ठीक है, हमारे पास यहां पर आ गया y बाई बी स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू -x बाई ए स्क्वायर, अगेन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये उधर गया डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में, और y आ गया हमारे पास x अपॉन वाई करके, ऐसा। अब चूंकि हमारे पास यहां पर दो पैरामीटर्स हैं, तो एक बार और आपको डिफरेंशिएट करना है, तो आप लिखोगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब u अपॉन v का हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे डिफरेंशिएशन में, तो डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ठीक है, डिनोमिनेटर गोज आउटसाइड, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, देन माइनस साइन, अब x बाहर और ये आ गया dy बाई dx, ऐसा करके आपको लिख देना है। ठीक है, अब इसका सब्स्टिट्यूशन करेंगे, तो सब्स्टिट्यूशन आराम से हम इस यहां से कर सकते हैं। ठीक है, या यहीं से आप कर लीजिए, इस इक्वेशन नंबर 2 का यूज कर लीजिए, और बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर निगेटिव साइन के साथ हम सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और इसके साथ यहां डिनोमिनेटर का जो वाई स्क्वायर है अदर साइड भेजकर प्रोडक्ट में डाल लेते हैं। ठीक है, अब ये माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वेशन 2 से चेंज करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो इसको अकेला छोड़कर इन दोनों को उधर ले जाते हैं, तो वो हो जाएगा y बाई एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, और ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचा है, इट इज y माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो ये हमने इक्वेशन 2 का यूज किया सब्स्टिट्यूशन में, तो आप ब्रैकेट में लिख देना यूजिंग इक्वेशन 2। ठीक है, यूजिंग इक्वेशन 2 हमने ये काम किया है। ठीक है, अब थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन करना है, बाकी हमारा मैक्सिमम वर्क यहां कंप्लीट हो चुका है। तो ये हो गया वाई स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब ये प्रोडक्ट में लाते हैं। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट कर रहा है, तो इट इज वाई स्क्वायर बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स। देन अब सेकेंड टर्म के साथ प्रोडक्ट करेगा तो x और x कैंसल, तो इट इज माइनस वाई एंड डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अब दोनों साइड से y कॉमन लेकर हम कैंसल कर रहे हैं यहां पे, तो हमारे पास यहां पर सिर्फ y बचेगा, तो y डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यहां पर भी हमारे पास y बचेगा, y डी वाई बाई डी एक्स,
और ये डिनोमिनेटर में x भी रहेगा, तो इट इज y बाई एक्स, एंड यहां पर सिर्फ बचेगा dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। सबका साइड चेंज कर लेते हैं। नाउ वी हैव y इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स एंड प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। आप एक और काम कर सकते हो, इक्वल टू 0, यहां x को कॉमन ले सकते हो, सॉरी x का एलसीएम ले सकते हो, और एलसीएम लेकर सॉल्व कर दीजिएगा तो आपके पास वापस से एलसीएम गोज टू अदर साइड, 0 के पास जाएगा तो वो 0 हो जाएगा। फिलहाल अभी हम लोग एलसीएम लेकर लिखेंगे एक्स वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स, और यहां आ जाएगा प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 0। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन फाइनल फॉर्म में आ चुका है। ऐसे आप यहां पर भी छोड़ सकते हो, ठीक है, या रिड्यूस कर सकते हो आप। तो अब हमने क्या किया कि यहां पर जो इलिप्स है, जहां पर दो हमारे पास पैरामीटर्स थे, तो 2 बार डिफरेंशिएशन करके इनको सब्स्टिट्यूट किया। हम किसी भी इक्वेशन से कर सकते थे, यहां से भी कर सकते थे, इक्वेशन 1 का यूज करके। जहां से बेहतर लगे वहां से आप सब्स्टिट्यूट कर दो, थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई करिए और फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब जो नेक्स्ट टॉपिक है ये काफी इंपॉर्टेंट है। हम लोग बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का यहां पर हमारे पास 2 सॉल्यूशंस है। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास 2 सॉल्यूशंस है। एक को बोला जाता है जनरल सॉल्यूशन, और दूसरे को बोलते हैं पार्टिकुलर सॉल्यूशन। अब जनरल सॉल्यूशन जो होगा वो फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करता है, मतलब यहां पर इनफाइनाइटली मेनी रिजल्ट्स होते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है इन द फॉर्म ऑफ सम पैरामीटर, ठीक है, सम पैरामीटर, जिसके वैल्यूज को चेंज करते जाइए आपके पास डिफरेंट सॉल्यूशंस मिलते चले जाएंगे। लेकिन पार्टिकुलर सॉल्यूशन जो होता है डिपेंडिंग अपॉन सम गिवन conditions we have unique solution that means जो भी यहां पैरामीटर रहेगा उसका यहां वैल्यू रहेगा, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन देना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको कुछ एग्जांपल से समझते हैं ताकि ये एकदम से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो जैसे कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू मान लेते हैं 2x है, और हमें ढूंढना है इसका सॉल्यूशन। तो आप यहां पर इस इक्वेशन को देखकर ही समझ पा रहे हो कि y के जगह ऐसा क्या वैल्यू डालेंगे ताकि उसका डिफरेंशिएशन 2x हो जाए। क्लियर है? ठीक है, तो अगर हम इफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डाल दें, तो आप खुद देख लीजिए, यहां एक्स स्क्वायर डालते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा? 2x मिलेगा। दैट मीन्स y का वैल्यू क्या होना चाहिए? एक्स स्क्वायर होना चाहिए। लेकिन अब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी डाल दें, वेयर c इज सम कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां पर जब आप इस y का डिफरेंशिएशन करिएगा तो वापस से एक्स स्क्वायर का तो 2x होगा और c का 0 हो जाएगा। ठीक है, मतलब वापस से हमें 2x मिला। तो देखो यहां पर यह y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी को इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हम सॉल्यूशन बोलेंगे। लेकिन ये वाला जो सॉल्यूशन है ये डिफरेंट वैल्यूज ऑफ सी को असाइन कर सकता है। मतलब सी का वैल्यू आप कुछ भी डाल दो, 2 3 4 5 6 -1 -2 कुछ भी डाल दो, वो सेटिस्फाई हो जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ सी। ठीक है, जैसे हम सी का वैल्यू चेंज करेंगे तो वो डिफरेंट कर्व्स को रिप्रेजेंट करता हुआ चला जाएगा। दैट मींस ये वाला जो इक्वेशन है ये हमारा इक्वेशन फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब यहां पर ढेर सारे सॉल्यूशंस मिल रहे हैं हमें डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ सी। ठीक है, और इसी सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं, इसी सॉल्यूशन को बोला जाता है जनरल सॉल्यूशन।
जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, जब आपके पास कांस्टेंट का वैल्यू ना पता रहे, ठीक है, आप जब अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करिएगा, सी के टर्म में आंसर आएगा तो ये कहलाएगा जनरल सॉल्यूशन, क्योंकि सी का वैल्यू फिक्स नहीं है। ठीक है, अब डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, ठीक है, वी हैव सम कंडीशंस। मान लेते हैं यहां पर, ठीक है, लेट y इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू -1, दिस इज द कंडीशन। या कोई भी पार्टिकुलर कंडीशन आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, या आपके पास कुछ एक्सपेरिमेंट करने से पहले इनिशियल रिजल्ट्स रहेंगे, ठीक है, इनिशियल वैल्यूज रहेंगे, तो इन वैल्यूज को जब आप इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करिएगा, y के जगह 0 डालिएगा और x के जगह -1 डालेंगे, तो यहां से c का एक वैल्यू निकलेगा, वो है इट इज -1। नाउ द इक्वेशन चेंजेस टू y इज इक्वल टू x स्क्वायर -1। ठीक है, अब ये फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक यूनिक कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। रिप्रेजेंट से यूनिक कर्व डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, यूनिक कर्व डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन, जो भी हमारे पास कंडीशन दिया हुआ है उसके बेसिस पर हमने क्या किया, एक यूनिक कर्व के इक्वेशन को ऑब्टेन कर लिया, मतलब एक यूनिक सॉल्यूशन को ऑब्टेन कर लिया। ठीक है, और इसी सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं पार्टिकुलर सॉल्यूशन। दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड पार्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, जहां पर आपके पास जो आर्बिट्रेरी वैल्यू सी रहेगा उसका कुछ वैल्यू मिल जाए अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, तो ये अब कहलाएगा पार्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन हमारे पास दो टाइप के हो गए, एक हो गया जनरल सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ द सी, कुछ कांस्टेंट एज ए पैरामीटर के टर्म में ये हमारा सॉल्यूशन रहेगा, और दूसरा हमारे पास रहेगा पार्टिकुलर सॉल्यूशन, जहां पर हमारे पास कुछ कंडीशंस गिवन रहेंगे और उस कंडीशन के बेसिस पर हम लोग ये सी का वैल्यू ऑब्टेन कर लेंगे। ठीक है, तो वो एक यूनिक कर्व को रिप्रेजेंट करेगा और वो पार्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, सी वाला जो है वो फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करेगा। इनफिनाइट, यहां पर इनफिनाइट सॉल्यूशंस आपको दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया सॉल्यूशन की बात। अब सॉल्यूशन करते कैसे हैं तो वो हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल अब हमें यहां पर ये बताना है कि ये पार्टिकुलर इक्वेशन जो है, ये जो आपको दिख रहा है पार्टिकुलर इक्वेशन, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं आपको चेक करना है। ठीक है, तो चलिए फटाफट इसको देखते हैं कि ये इक्वेशन इसका सॉल्यूशन है कि नहीं। सबसे पहले देखेंगे कि यहां सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट है, तो क्या करना है, इसको एक बार डिफरेंशिएट करना है, dy बाई dx ऑब्टेन करना है, फिर उसको दूसरे बार डिफरेंशिएट करके डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर ऑब्टेन कर लेना है। फिर यहां पर LHS में सब्स्टिट्यूट कर देंगे और सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे कि LHS अगर RHS के बराबर हो जाता है तो हम बोलेंगे नाउ द गिवन इक्वेशन इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस वन। ठीक है, तो चलिए हमारे पास क्या है, हमारे पास y है तो हम लोग dy बाई dx कर लेते हैं। ठीक है, ऊपर में हमारा y है, इट इज ax प्लस b बाई x हो गया। ठीक है, हमने क्या किया, इसका dy बाई dx मतलब डिफरेंशिएट कर लिया। नाउ इट इज a प्लस और b बाई एक्स का तो सब लोग जानते हो, b कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, और 1 बाई एक्स का -1 बाई एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब क्या करना है, वापस इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो ये a का 0 हो गया, b इज कांस्टेंट बाहर है, और ये हो गया हमारा x का पावर -2। ठीक है, तो ये हम लोग क्या करते हैं, चलिए ठीक है, ये माइनस साइन बाहर निकाल लेते हैं और 1 बाई एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, तो इट इज -2 बाई एक्स क्यूब। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। जब इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारा आ गया इट इज 2b बाई एक्स क्यूब। ठीक है, ये देखिए दोनों हमारा निकल गया। अब इसका LHS पकड़ लेते हैं हम लोग, LHS इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स और माइनस वाई, ये LHS हो गया। ठीक है, यहां पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जगह ये सब्स्टिट्यूट कर लिया जाए, 2b बाई एक्स क्यूब प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स की जगह हम ये सब्स्टिट्यूट करते हैं a प्लस बी, और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, इट इज -b बाई एक्स स्क्वायर, और माइनस वाई की जगह
ये y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये आ जाएगा -ax माइनस b बाई एक्स आ गया। ठीक है, ये देखिए ये कैंसिल हो गया x टाइम्स में, तो ये आ गया इट इज 2b बाई एक्स, ये आ गया ax आ गया, ये आ गया x से मल्टीप्लाई होगा तो -b बाई एक्स आ गया, -ax आ गया, -b बाई एक्स आ गया। ठीक है, ये इससे कैंसिल, ये ट्वाइस बन जाएगा, ट्वाइस बनकर इसको कैंसिल करेगा और रिजल्ट इज 0 दैट इज इक्वल टू RHS। सो द अबव द गिवन इक्वेशन इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ऑल डन। अब ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हो गए और यहां पर हमारे पास इक्वेशन है, दिस इज द गिवन इक्वेशन और ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को y डबल डैश को आप समझ सकते हो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और y डैश को आप समझोगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो हमें दिखाना है कि ये वाला इक्वेशन इसका सोल्यूशन है या नहीं, वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले इस y का क्या किया जाए, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो e पावर x है एज इट इज, 1 का 0 हो गया खत्म, उसके बाद फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये अगेन वही मिलेगा। यहाँ के LHS में डाल देते हैं इसे, तो ये आ गया हमारे पास e पावर x, अगेन ये भी वही, दिस इज इक्वल टू 0 दैट इज इक्वल टू RHS, दैट मींस वेरीफाइड, मतलब ये इसका सॉल्यूशन हमने दिखा दिया कि हाँ वो है। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसी तरीके से ढेर सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, आप इनको ट्राई भी कर सकते हो पॉज करके। जैसे ये हमारे पास है y डैश का मतलब dy बाई डी एक्स है। ठीक है, -2x -2, फटाफट इसको dy बाई डी एक्स कर लेते हैं क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही हमें चाहिए अपनी इक्वेशन में। तो 2x + 2 और c का 0 खत्म। यहां पर सब्स्टिट्यूट करिए LHS में, LHS क्या हो गया y डैश का मतलब 2x + 2 और इधर क्या है -2x -2। देखिए सारा कैंसिल हो गया और रिजल्ट इज 0 दैट इज इक्वल टू RHS, अगेन वेरीफाइड। क्लियर है, नेक्स्ट। अब ये हमारे पास है और इस इक्वेशन को थोड़ा सा हम अलग से लिख देते हैं, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है ये इट इज y इक्वल टू है √1 + x²। ठीक है, तो हमें दिखाना है y डैश इक्वल टू xy बाई 1 + x², इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है। ठीक है, तो एक ही हमारा डेरिवेटिव है यहाँ। ठीक है, तो हम अगर y डैश ऑब्टेंड कर ले और y डैश इसके बराबर आ जाए तो हमारा यहां पर आंसर आ चुका है। तो चलिए dy बाई डी एक्स करते हैं, तो ये आ जाएगा रूट है तो इसलिए 1/2 टाइम्स √1 + x², फिर रूट के अंदर के एक्सप्रेशन का चैन रूल से डिफरेंशिएशन करेंगे, 1 का 0 इसका 2x आ गया, 2 से 2 कट गया। ठीक है, तो हमारा y डैश क्या निकल के आ रहा है, इट इज x बाई √1 + x²। ठीक है, अब मैच तो कर नहीं रहा है। ठीक है, यहां पर हम देखेंगे तो डिफरेंट आ रहा है, y डैश ये है और यहाँ y डैश ये है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, y का प्रोडक्ट ऊपर करते हैं और y का प्रोडक्ट नीचे कर लेते हैं। ठीक है, तो यह आ गया ऊपर में xy, y का यहां से सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं इक्वेशन 1 से, तो ये y की जगह 1 + x² डाल देते हैं। तो अल्टीमेटली हमारा y डैश क्या निकल के आ गया, इट इज xy बाई 1 + x²। नाउ रिजल्ट इज वेरीफाइड। ठीक है, मतलब इस इक्वेशन का ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए यहां पर है हमारे पास y = x sin x, y = x sin x। तो हमें दिखाना है xy डैश इक्वल टू y प्लस x इंटू √x² - y² एंड सम कंडीशंस आर प्रोवाइडेड। ठीक है, तो y डैश का मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है हमारे पास, तो मतलब एक ही बार हमें डिफरेंशिएट करना है। तो चलिए हम लोग यहाँ dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, मतलब y डैश निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट रूल पे जाएगा, x इंटू साइन एक्स है तो x को बाहर करके साइन एक्स का cos x लिख लेते हैं और फिर प्लस साइन डालकर साइन एक्स और x का 1 हो गया। तो हमारा डेरिवेटिव यहाँ प्रेजेंट हो चुका है, यह डिफरेंशिएशन हो चुका है। अब आपको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में कि आपको इस y डैश के जगह आप सब्स्टिट्यूशन कर दो, या एक और काम कर सकते हैं आप। ठीक है, ये चूंकि हमारा y डैश मिल चुका है, ठीक है, ये y डैश इक्वल टू मिल चुका है x cos x अब प्लस साइन x आ गया। ठीक है, y डैश में क्या चीज का प्रोडक्ट है, तो x का है, तो x का प्रोडक्ट आप कर दीजिए, तो x² cos x अब प्लस x sin x, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, देन LHS तो हमारा मैच कर रहा है,
अब देखेंगे यहां, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहां से जैसे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का टर्म नहीं है तो हम लोग साइन एक्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे और कॉस एक्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो अगर हमारे पास यहां पर है साइन एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स है, यहां से इक्वेशन 1 से, गिवन इक्वेशन से, तो हम cos x क्या करके लिख सकते हैं, ठीक है। देखो ये हमारा हो गया p बाई एच, तो cos x इज इक्वल टू b बाई एच हो गया। तो b कैसे निकालेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रूट ओवर डिवाइडेड बाई एक्स कर लेंगे, ठीक है। अगर साइन एक्स है तो हमारे पास cos x भी है, ये हो गया हमारा p बाई एच, इससे b निकाल लिए, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर और डिवाइडेड बाई एच, ठीक है, ये हो गया। अब सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, cos x के जगह हम क्या डाल दें, रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स, और साइन x के जगह क्या डाल दें, y बाई एक्स। सिंप्लीफाई करते हैं, ये कैंसल, ये भी कैंसल, हमारे पास आ गया एक्स वाई डैश इक्वल टू, ठीक है, ये y इधर कर लेते हैं, y प्लस एक्स इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दैट मीन्स वेरीफाइड। हम अपनी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करने से चले हैं, आगे बढ़े हैं और अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को ऑब्टेन कर लिए हैं। दैट मीन्स ये डिफरेंशियल इक्वेशन, ये इक्वेशन जो है इसका सॉल्यूशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है, ठीक है। चलिए अब ये भी वैसा ही कुछ क्वेश्चन है लेकिन उससे थोड़ा सिंपल है, ठीक है। देखो सिर्फ y डैश ही चाहिए हमें, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर डिफरेंशिएट कर लेते हैं इसे, तो ये आ गया dy बाई डी एक्स आ गया, और cos y का डिफरेंशिएशन जो हम लोग करेंगे तो cos का माइनस साइन होता है, ठीक है, तो चलो माइनस साइन y, और फिर y का करना है तो dy बाई डी एक्स हो गया, और यहां पर हमारा x आ गया। अब हम dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो यहां आ जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस साइन y, एंड दिस इज इक्वल टू, सॉरी यहां डिफरेंशिएशन 1 आएगा, सो इट इज 1, क्लियर है। सो इट इज y डैश इक्वल टू, हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बाई 1 प्लस साइन y, ठीक है। अब जाकर अपने इस LHS में इसका सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। LHS क्या है हमारे पास, LHS है y साइन y प्लस cos y अब प्लस x इंटू वाई डैश, y डैश के जगह हम क्या डाल दें, 1 बाई 1 प्लस साइन y, ठीक है, ये हमने डाल दिया, ठीक है। अब प्रोडक्ट में ले जाते हैं इसे, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा y साइन y डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन y, ठीक है। तो यहां पर हम देख लेते हैं, देखो जैसे हमारे यहां पर जो है ये LHS में x वाला भी टर्म है, लेकिन RHS में क्या है, x का टर्म नहीं है, तो हम लोग तुरंत क्या करेंगे, अपने गिवन इक्वेशन में जाकर x के वैल्यू से इसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो x के जगह क्या लिख लिया जाए, y माइनस कॉस वाई, और इधर ये प्रोडक्ट तो पड़ा ही हुआ है, तो ऐसे करके आपको लिखना है। देखो ये माइनस कॉस वाई प्लस कॉस वाई कैंसल, y कॉमन, यहां आ जाएगा साइन y प्लस 1, बाहर मल्टीप्लाई हो रखा है 1 प्लस साइन y, ठीक है, 1 बाई 1 प्लस साइन y, तो ये दोनों कैंसल एंड रिजल्ट इज y दैट इज इक्वल टू RHS, ठीक है। ये आपका देखो वेरीफाई हो गया। बहुत सिंपल तरीके से हम लोग कभी भी किसी भी गिवन इक्वेशन को, किसी पार्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं, इसे हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन, ठीक है, तो y डैश मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमें चाहिए, तो डिफरेंशिएट कर दीजिए, x का 1, y का dy बाई डी एक्स, और tan इनवर्स y का तो 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स, ये हमारा आ गया, ठीक है। अब डी बाई डी एक्स को एक तरफ कर लेते हैं, इसको इधर लेकर आते हैं, तो डी बाई डी एक्स यहां से आ गया 1, ये इधर आएगा तो माइनस, ये हमारे पास आ गया, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस 1 को उस साइड कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम इज 1 प्लस वाई स्क्वायर, 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1,
-1 कैंसल, ठीक है। तो व्हाट इज dy बाई डी एक्स, इट इज -1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर, ठीक है। दिस इज y डैश, ये y डैश निकल गया। अब LHS में चलते हैं, LHS में जाकर y डैश का मतलब dy बाई डी एक्स के जगह हम सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं, तो वो आ गया हमारे पास -1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर, और ये आ गया प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, ये दोनों कैंसल, इट इज -1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, कैंसल एंड अल्टीमेटली 0 एंड दिस इज द RHS, अगेन वेरीफाइड। द गिवन इक्वेशन इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, वो इक्वेशन इसका सॉल्यूशन है, हमने वेरीफाई कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो ये क्वेश्चन जो है, जो हमने बेसिक कंसेप्ट सीखा है या पढ़ा है पीछे, उसी के बेसिस पर है ये क्या बोलता है, द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इन ए जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, ठीक है, इन ए जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फोर्थ ऑर्डर आर। मतलब इसने बोला जो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है ये 4 है। 4 ऑर्डर कब ऑब्टेन्ड हो सकता है, हम लोग पीछे बात किए हैं कि ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इन द गिवन इक्वेशन, ठीक है। तो जो भी जितना ऑर्डर होगा उतना ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होना चाहिए, तो ऑर्डर इज फोर्थ ऑर्डर का है तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी 4 ही होना चाहिए। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट, ठीक है, जो कि हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने से पहले 3-4 पॉइंट्स नोट किए थे, उन्हीं में से एक पॉइंट ये भी है कि जितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा उतना बार डिफरेंशिएट करना है, मतलब उतने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन हमें बनाना है, ठीक है। अब ये हमारा जो क्वेश्चन है इस वीडियो का, इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, और ये आप सॉल्व करोगे, और जो भी आंसर आएगा वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, ठीक है, और 100% आप इसे कर ही लोगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे करते हैं। उसके लिए डिफरेंट अप्रोच है, हर एक अप्रोच को हम लोग क्या करेंगे, सेपरेटली डील करेंगे बहुत अच्छे क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। सो थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड बाय।